कक्षा नवम, ध्यान दें, आपकी प्रश्नावली 4.3 चल रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 बताना है ना। क्या लिखा है प्रश्न? लिखा एक अचर बल लगाने पर, ठीक, अचर बल का मतलब स्थिर बल, कांस्टेंट फोर्स, ठीक। इसका मतलब नहीं जैसे कहते हैं 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो हर बार 5 न्यूटन लगाइए आप, तो लिखा है ना एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य। आप जानते हो जब किसी पिंड पर अचर बल लगाया जाता है तो पिंड कार्य करता है, ठीक है। अब भले कार्य उसका शून्य हो या ज़्यादा हो या कम हो, है ना। आप जान रहे हो जब बल लगाओगे तो कार्य कुछ न कुछ होगा, ठीक। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी नंबर फर्स्ट 2 मात्रक, नंबर सेकंड 0 मात्रक हो तो आलेख से दिया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न ने पूरा पढ़ दिया। अब इसे आप कॉपी में कैसे लगाओगे ये एक समस्या हो गई, है ना। आपको आना भी चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे लगाओगे कॉपी में, तो हम आपको बताएंगे। आप जानते हो कि जो ये कथन है, इस कथन को, है ना, आलेख द्वारा भी व्यक्त करना, ठीक। अब ये कैसे करेंगे आप, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? आप जानते हो जब अचर बल लगाया जाएगा तो पिंड कोई न कोई कार्य जरूर करेगा, तो लिख दीजिए माना पिंड, है ना, कार्य करता है। क्या कार्य करता है? वाई कार्य करता है। कब? अचर बल लगाने पर, ठीक। यहाँ पर लिख सकते हैं आप अचर बल लगाने पर, है ना। आप ये भी पूरा लिख सकते हैं अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य वाई, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। कार्य का मात्रक भी होता है, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा जूल, ठीक है। हाँ, अब इसके पश्चात भाई आपने ये मान लिया कि किया गया कार्य वाई है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पिंड द्वारा ये लिखा नहीं, पिंड द्वारा लिखा नहीं, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य हमने मान लिया कि वाई है। अब पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या है? यक्स। दूरी भी जानते हो, यक्स मीटर किलोमीटर कुछ भी लिखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर मीटर या किलोमीटर की बात नहीं की गई है, मात्रक की बात की गई है, तो आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर मात्रक लिख सकते हैं, ठीक है। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य आपने मान लिया वाई है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी एक्स है, ये आपने लिख लिया, है ना। अब आप विज्ञान में जाएंगे तो पिंड द्वारा किया गया कार्य डब्लू माना जाता है, और पिंड द्वारा तय की गई दूरी वहाँ पर डी डिस्टेंस भी प्रयोग की जाती है। लेकिन हमने यहाँ गणित में पिंड द्वारा किया गया कार्य वाई माना है। कब? जब अचर बल लगाया जाता है पिंड पर, और पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या है? यक्स मात्रक, ठीक है। चलिए कुल मिलाकर के आगे बढ़ते हैं। तो ये भी प्रश्न में लिखा गया है ना, कि अचर बल 5 मात्रक लेकर, अचर बल क्या है? 5 मात्रक लेकर, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप प्रश्नानुसार लिख देते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक। तो कार्य क्या है? वाई। आपने विज्ञान में यदि पढ़ा हो, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, है ना। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन या दूरी, है ना। विस्थापन दूरी ऐसे एक नहीं, अलग अलग है, ठीक है। चलिए देखिए, y बराबर 5x लिख दिया, ये प्रश्न के हिसाब से होगा। क्यों? y क्या है? कार्य बराबर बल, कितना चर बल है? 5, है ना। दूरी या विस्थापन क्या है? x, ठीक है। दूरी विस्थापन अलग अलग है, अच्छा ध्यान रखिएगा, लेकिन विस्थापन का जो मात्रक होगा वही दूरी का मात्रक होगा। तो कुल मिलाकर के y बराबर 5x
यह एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण बना लिया। ठीक है, इसको इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 5x ऋण y बराबर 0, है ना। ये y इधर चला गया तो ऋण y हो गया, फिर क्या बचा 0। तो ये बराबर हटा करके इधर हमने लगा दिया बराबर 0, है ना। तो 5x ऋण y बराबर 0। तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण बन गया। ये भी रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है, कोई दोनों में अंतर नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है, इसका आलेख भी खींचना है। आलेख आप जानते हो, आलेख खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेबल बनानी पड़ती है। तो टेबल आप बना लोगे, बना देते हैं। टेबल बनाने में हमने देखा यहाँ क्या लिखे यक्स, यहाँ क्या लिखे वाई। अब आप बताइए यक्स का मान 0 लिख दें। अगर यक्स का मान आप 0 लिख देते हो तो वाई का मान क्या आ जाएगा, 5 गुणे 0, 0 तो आएगा। अगर यक्स का मान 1 लिख दो तो 5 एक कम 5, तो वाई का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर यक्स का मान 2 लिख दें तो 5 दूनी 10, एक्स का मान 2 लिखा तो वाई का मान 10। ठीक, इसी प्रकार एक्स का मान ऋण 1 लिख दो तो ऋण 5 हो जाएगा। एक्स का मान ऋण 1 लिखते हैं, ठीक है, तो 5 गुणे ऋण 1 अर्थात ऋण 5। ठीक, तो आपने देखा इस प्रकार हमने ये टेबल बना लिया। और भी लिख सकते हो, आप बना सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसी का हम आलेख खींच देते हैं। तो आलेख खींचने में ये ध्यान रखना पड़ता है। याद होगा खिंचाया था, आपको बताया था, आप खींच भी लेते हैं। कैसे खींचेंगे देखिए, आप जानते हैं ये एक्स अक्ष है, आपको पता है। ये क्या है, वाई अक्ष है। और ये भी आपको पता है ये मूल बिंदु है। और ये भी आपको याद होगा कि हम मानते थे कि एक्स अक्ष पर 10 खाना बराबर 1 मात्रक और वाई अक्ष पर 10 खाना बराबर 1 मात्रक। 10 खाने का मतलब क्या हुआ, 1, अर्थात ये धन 1, धन 2, ठीक है, धन 3, इस प्रकार यहाँ पर दर्शाया गया। ये यहाँ पर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। नीचे आओगे तो वाई का मान ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। ऊपर जाओगे मूल बिंदु से तो वाई का मान धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, इस प्रकार। तो पहले क्या लिखा है, 0 का मान 0, तो एक्स का मान 0, वाई का मान भी 0, अर्थात 0 का मान 0। एक बिंदु ये हो गया। फिर लिखा है एक्स का मान 1 अर्थात ये, और वाई का मान क्या 5, वाई का मान 5 धन में है तो ऊपर जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये इस बिंदु के निर्देशांक ये कामा 5। फिर है एक्स का मान 2, तो वाई का मान 10, एक्स का मान 2, 1, 2, तो वाई का मान क्या है 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये बिंदु आएगा 2, 5। अब यक्स का मान क्या है ऋण 1, एक्स का मान ऋण 1, ठीक है, एक्स का मान ऋण 1 तो वाई का मान ऋण 5, एक्स का मान ऋण 1 का मतलब ये, और वाई का मान क्या है ऋण 5, अर्थात कहाँ जाएगा ये नीचे, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ करीब आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब क्या करेंगे आप, ये याद होगा आपको, हम क्या करते थे, मिला देते, खींच देते थे पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से अपने हाथ से ना खींच देना। अच्छा, स्केल अर्थात इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देते हैं तो क्या बन गया, जो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ था उसी का आलेख आपने खींच लिया। चलिए आलेख तो बन गया। अब जब आलेख बन गया, ठीक है, ये 2, 5 हमने वहाँ लिख दिया, 2, 10 होना चाहिए, 2, 10 है, ठीक है ना। ये 2 हो गया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे तो है ये। तो एक्स का मान 2 है, वाई का मान 10 है। अच्छा, यहाँ पर कुल मिलाकर के आलेख बन गया। और जब आलेख बन गया फिर करना था आप प्रश्न देखिए, लिखा नहीं था अचार बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचे, तो आलेख खींच गया भैया। अब लिखा यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या 2 मात्रक और सेकंड क्या है 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। अब आलेख तो बन गया, अब क्या करना है, इस आलेख से कार्य भी ज्ञात करना है। अब आलेख से कार्य कैसे करोगे, फर्स्ट नंबर पर लिखोगे ग्राफ से स्पष्ट है कि, अब क्या स्पष्ट है, इस ग्राफ को देखा जाए, है ना। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 इकाई अगर है ना, ये दूरी है, यक्ष ही तो दूरी कहलाती थी आपकी, यक्ष ही तो दूरी माना है आपने, 1, 2, ठीक। अब कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या दूरी यहाँ प्रदर्शित है, और ये क्या है, एक प्रकार से कार्य है, ठीक है, कार्य
ऊर्ध्वाधर है और ये क्या है, दूरी है। तो यक्स का मान 2 है, प्रश्न में लिखा गया है ना। ये मात्रक क्या है, 2। पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या है, 2। अगर 2 मात्रक है तो कार्य क्या होगा, ठीक है करना है। तो आप खुद समझ रहे हो कि भैया ग्राफ से स्पष्ट है कि अगर दूरी 1 2 मात्रक है तो कार्य क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो कार्य क्या हुआ, 2 10। इसका मतलब जब x बराबर 2 तो y बराबर क्या हुआ, 10। वैसे भी आपको पता है कि हमारा जो रैखिक समीकरण है 2 चर वाला, लिखा नहीं, y बराबर 5x। तो दूरी या क्या लिखोगे, यहाँ पर 2 लिखोगे तो 5 दूनी 10, तो कार्य क्या आ जाएगा, 10। तो कुल मिलाकर के ये कार्य हुआ कि नहीं हुआ आपका। तो कुल मिलाकर किया गया कार्य 10, ठीक है, इकाई या मात्रक, ठीक। ये एक उत्तर हो गया। सेकंड नंबर है, अब आप बताओ जब दूरी आपकी यक्स है अर्थात यक्स का मान 0 है ना, यक्स का मान 0 है अर्थात ये बताओ, देखो ना यक्स है तो यक्स यहाँ पर 0 है, ठीक। तो y क्या है, y भी 0 होगा क्योंकि यहाँ पर यक्स का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है। कुल मिलाकर के दूरी अगर यक्स है तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य है ना। उसे भी आप जानते हो कि y बराबर 5x हमारा 2 चर राशि वाला समीकरण है। अगर ग्राफ से देख लेते हैं तब भी कार्य 0 आता है। अगर x का मान यहाँ 0 लिख देते हैं तब भी 5 गुणे 0 तो 5 शून्य 0 0 तो आएगा, तो y बराबर 0, ठीक है। जब x बराबर 0, ठीक है, दिया है y बराबर 5x, ठीक। तो किया गया कार्य क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं, किया गया कार्य y बराबर 0 इकाई, ठीक। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारा कार्य हो गया, अर्थात क्वेश्चन नंबर ये आपका जो 6 था पूरा हो गया, ठीक। तो क्या करना है, आपका काम ये है कि सवाल को अपने फेयर में अच्छी प्रकार से लगा लें, फेयर में, ठीक है। भाई ग्राफ भी दिखना चाहिए और कॉपी में अच्छी प्रकार से लिखना भी चाहिए, व्यवस्थित, है ना। हम तो एक प्रकार से आपको पढ़ा देते हैं, अब आपको इसे क्या करना है, अच्छी प्रकार से अपने हिसाब से लिख लेना है, ठीक। और यही ऐसा सीखना है कि अगर परीक्षा में आ जाए तो वहाँ पर हमको प्रश्न ही मिलेगा, है ना। अब हम कैसे लिखेंगे उत्तर, कैसे उत्तर देंगे, आपको अच्छी प्रकार से बढ़िया अक्षरों में, है ना, व्यवस्थित सुंदर स्वच्छ लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। शेष फिर